बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और आज हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल्स के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स 1 के प्रैक्टिकल हमारे पास 20 प्रैक्टिकल्स हैं। वो मैं आपको उनकी फेडरल बोर्ड की तरफ से जो लिस्ट है वो उसको सामने दिखाता हूँ। ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16 और 17, 18, 19 और एक और प्रैक्टिकल ये 20 प्रैक्टिकल जो है ना, ये है सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन 40 प्रैक्टिकल होंगे सेकंड ईयर के लिए, जिसके अंदर ये फर्स्ट ईयर के 20 प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड हैं। तो आज का लेक्चर जो हम शुरू करेंगे तो उसके अंदर डिस्कशन मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम आपको प्रैक्टिकल्स करवा दूं। यानी कि हमारे पास बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल लॉन्ग क्वेश्चंस ही होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको कम से कम ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपके पास ये जो प्रैक्टिकल है उसको मैं डील कर लूँ। लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है। इंस्ट्रक्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये एग्ज़ामिनर हमें या आपको 4 जो है वो क्वेश्चंस अलॉट करेगा, 4 क्वेश्चंस, जिसमें से स्टूडेंट ने 2 को करके देना है, ठीक है। और एग्जामिनर में असाइन 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टू 3 कंसेक्यूटिव कैंडिडेट्स। 3 जो लगातार 1, 2, 3 जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनको 3 डिफरेंट वो क्वेश्चन देना चाहे तो दे सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है। और मार्क्स को वो किस तरीके से यानी कि जो मार्किंग स्कीम होगी उसकी वो क्या है एग्जामिनर के लिए। इनलिस्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल टूल, ग्राफ या चार्ट या रैंडम नंबर टेबल, अगर कोई उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मौजूद है तो आप अगर उसको इनलिस्ट करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह करेक्ट ऑब्जर्वेशन, सैम्पल स्पेस, आउटकम्स, सम या प्रोडक्ट्स बताए होंगे तो उसका भी 1 नंबर है। इसी तरह करेक्ट कैलकुलेशन की होगी, जो टेबल बनाया होगा करेक्ट होगा, ग्राफ आपका करेक्ट हो तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और करेक्ट रिजल्ट्स, कंक्लूजन और वेरिफिकेशन के ऊपर भी आपके पास 1 और नंबर मिल जाता है। 5 नंबर के लिए आपका 1 क्वेश्चन होगा। इसी तरह 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यही 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड ईयर वालों के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों ने भी 2 ही क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन उसमें ये होगा कि 2 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से आएंगे, फर्स्ट ईयर से सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह सेक्शन बी के अंदर भी हमारे पास सेकेंड ईयर से 2 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट ईयर के 2 क्वेश्चंस तो सेकेंड ईयर के 2 क्वेश्चन। यहाँ से 1 क्वेश्चन आप लोगों ने करना होगा और 1 क्वेश्चन यहाँ से करना होगा। यानी कि 1 क्वेश्चन आपको हर पार्ट में से, ए पार्ट में से 1 क्वेश्चन और बी पार्ट में से भी आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। तो उस सूरत में ये आपके पास नंबर इसके बन जाएंगे 10-10, यानी कि टोटल नंबर बनेंगे 20 सेकेंड ईयर वालों के लिए और 10 बनेंगे 5-5 के हिसाब से 10 नंबर बनेंगे आपके फर्स्ट ईयर के। इसी तरह फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो और इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आपके पास जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है उसके 2 नंबर हैं और वॉइस वाइवा अगर होगा तो उसके आपके पास 3 नंबर उसके आ जाएंगे। यानी कि 3 और 2 को ऐड करके 5 नंबर, यानी कि 15 नंबर का आपके पास ये प्रैक्टिकल होगा। जबकि जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके 20 मार्क्स के तो क्वेश्चन हो गए, 5 मार्क्स की कॉपी और 5 मार्क्स का वाइवा, यानी कि 30 नंबर का उनका ये वाला जो प्रैक्टिकल होगा उस पर कंप्राइज करेगा। तो मैं मूव करता हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसको मैंने स्लाइड के ऊपर कन्वर्ट कर दिया हुआ था। मैं स्लाइड के ऊपर चलता हूँ और वहीं से इसको देख लेते हैं। प्रैक्टिकल 1 जो है आपके पास उसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं। द फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स एट ए यूनिवर्सिटी, और ये आपके पास वैल्यूज़ देना शुरू कर दी हैं। और फिर वैल्यूज़ देने के बाद में क्या आता है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। टेकिंग सूटेबल क्लास इंटरवल, आपने कोई भी सूटेबल जो आपको मालूम होता है कि इंटरवल इतना होना चाहिए, उस इंटरवल को रख के आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आपने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपने पहले बनाई होगी। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैं ज़्यादातर कैलकुलेशंस जो है ना यहाँ पर स्लाइड की फॉर्म में कर चुका हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हम सबसे पहले मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को
इस डाटा के अंदर से देख लें तो हमारे पास 176 और 119 ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली दो वैल्यूज़ हैं, जो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। इसकी मदद से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं और वैल्यूज़ को प्लग इन करके हमने रेंज फाइंड की तो 57 आ गया। तो ये अगर मैं देखूं कि अगर मैं 10 का इंटरवल लूँ तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास 6 क्लासेस बन जाएंगी। मिसाल के तौर पर इसको डिवाइडेड बाई 10 किया जाए तो 5.7 जो कि आपके पास 6 क्लासेस लग रही हैं कि हो जाएंगी। लेकिन इशू ये है कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू 119 है, तो मुझे या तो 111 से लेकर 120 तक की पहली क्लास बनानी होगी सिर्फ इस एक 19 की वजह से, और एंड पे 176 की वजह से भी एक क्लास एक्स्ट्रा आ जाएगी, यानी कि 8 या 7 क्लासेस भी हमारे पास बन सकती हैं। ठीक है, तो 10 का इंटरवल लेके चलते हैं, वो आसानी से डील हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो नेसेसरी कैलकुलेशंस देखें टेबल के अंदर। सबसे पहले मैंने 10 का इंटरवल लिया और सबसे पहले 111 लोअर लिमिट हमारे पास और अपर लिमिट हमारे पास 120। फिर नेक्स्ट वैल्यू 121 से लेकर 130 इस क्लास में लिख लेंगे। 130 से लेकर 131 से लेकर 140 तक की जो वैल्यूज़ होंगी हम उनको इसके सामने नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरह ये हमने लिस्ट कर लिया मिनिमम वैल्यू को इस क्लास में और मैक्सिमम वैल्यू को इस क्लास में आ जाना चाहिए। ठीक हो गया। फिर हमने दूसरा काम क्या करना है, हमने यहाँ पर टैली बार्स या टैली मार्क्स जो भी आप कह लें, यहाँ पर टैली का एक कॉलम बनाना होगा, टैली बार्स का। ठीक है, और टैली बार्स लगाते हुए जब आप ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 लाइन्स लगा दूंगा। अगर यहाँ पर मेरे पास 7 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4। अब 5 के लिए मुझे मेरे पास ऑप्शन है, या मैं इसको इस तरह क्रॉस कर दूँ, 1 2 3 4 5, मैं ऐसे भी क्रॉस कर सकता हूँ इसको, 1 2 3 4, ऐसा भी बॉक्स बना सकता हूँ 1 2 3 4, और ऐसे बेसिकली आपने 5 को इकट्ठा कर देना ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। यानी कि आप जब उनको गिन रहे हो टैलीज़ को गिन रहे हो तो आपको गिनने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास टैली बार्स मैंने लगाए, तो मैंने यहाँ से डाटा को देख लिया। तो आप भी देख सकते हैं कि 111 से लेकर 120 के दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक 119 वैल्यू थी जो इस रेंज के दरमियान में आ रही थी। इस तरह 121 से लेकर 130 तक हमारे पास 3 टैलीज़ लगी हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ जो हैं वो इसके दरमियान में आ रही हैं। इसी तरह 131 से लेकर 140 के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 10 है, ये एक 5 का बॉक्स और ये भी एक 5 का बॉक्स। ठीक है, तो ये हमने टैलीज़ को मुकम्मल करने के बाद इनको गिन लिया, और गिन के जब हमने इसको नोट डाउन किया तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। एक ही टैली है तो 1 फ्रीक्वेंसी होगी, 3 टैलीज़ है तो 3 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर 10 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये 13 है, यहाँ पर 6 5 और 1। समेशन एफ हमने निकाल लिया 40, और आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस भी 40 हैं। यहाँ से भी आप एक चेक कर सकते हैं इसको, अगर आपके पास वैल्यूज़ कोई कम ज़्यादा आ गई हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई मिस्टेक हो गई, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद वही हमारे पास जो तीसरे चैप्टर के अंदर आप डील करते रहे क्वेश्चंस को, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, वही हमारे पास चीज़ें मांगी हैं उसने, मीन, मीडियन और मॉड मांगा है। तो मीन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मीन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। हमारे पास और मेथड्स भी हैं बट यही कन्वीनियंट है, आसानी से लग जाएगा तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ है, तो इसका मतलब है एक कॉलम तो हमें एक्स का चाहिए सबसे पहले, और एक्स का कॉलम बन जाने के बाद मुझे एक एफ एक्स का कॉलम भी चाहिए होगा। तो उनको कॉलम्स को बना लेते हैं। हमारे पास एक्स के कॉलम्स कैसे जनरेट होता है, एक्स का वैल्यूज़ हमारे पास बेसिकली ये जो क्लास होती है इसके मिड पॉइंट को कहते हैं। तो इसका मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, 111 प्लस 120, इन दोनों को लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को आपने ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 115.5। ठीक है, आपने ये नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद आपने सिंपली यही काम रिपीट करते जाना है। लेकिन एक और भी आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से देखें, यहाँ से 10 का इंक्रीज़ लग रहा है, तो आप सिंपली x की वैल्यू में भी 10 का इंक्रीज़ करेंगे तो वही रिजल्ट्स आएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहली वैल्यू आपके पास आई है 115.5, तो आप इसके अंदर 10 ऐड करें तो 125.5 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करें तो 135.5 हो जाएगा। लेकिन यही 135.5 हमारे पास इस तरह भी आ सकता है, 131 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अगेन हमारा रिज़ल्ट यहाँ से भी यही बनेगा। तो स्पीड बेहतर हो जाती है यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली 10 ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये हमारे पास आ गया एक्स का कॉलम। एक्स के कॉलम के बाद हमें एफ एक्स का कॉलम चाहिए था, तो वो हमने कैलकुलेशन कर ली उसकी। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको,
एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं यहाँ पर अब मैं मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दूँ क्योंकि इसकी वॉइस आपको सुनाई दे रही होगी। ओके जी, तो ये हमारे पास एफ एक्स का कॉलम कैसे जनरेट होता है, एफ़ की वैल्यू को और एक्स की कॉलम की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 115.5 को मल्टीप्लाई किया तो सिंपली 115.5 ही रिटर्न में आया। 3 मल्टीप्लाइड बाय 125.5 इज इक्वल टू 376.5, और यही काम हमने थ्रू आउट द कॉलम रिपीट किया और इसको सम भी कर लिया क्योंकि हमने फार्मूले में पुट करना एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। मैं टेबल को कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में इकट्ठा इसको पुट कर लेते हैं। फिर हमें और क्या चीज़ मांगी है इसने और इसने हमने मीडियन मांगा है और मोड मांगा है। इन दोनों के लिए हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज, तो क्लास बाउंड्रीज भी बना लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज हमारे पास कैसे बनेंगी, ये हमारे पास यहाँ से देखिए 120 है और ये हमारे पास 121 है, ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनके दरम्यान में गैप है 1। इसको आप हाफ कर लें, दैट विल बी 0.5। अब 0.5 आप लोअर क्लासेस में से, ये लोअर में से निकाल दें, 0.5 माइनस करा दें, यानी कि 111 में से 0.5 निकाला तो आ जाएगा 110.5। इसी तरह 120.5, 130.5, 140.5, 150.5, 160.5, 170.5, और इसी तरह यहाँ पर ऐड कर दें तो 120.5, 130.5, 140.5, तो ये हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जनरेट हो जाएंगी। यही मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया सिंपली। ओके जी, क्लास बाउंड्रीज के बाद हमारे पास मोड का काम तो यहाँ तक काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन मीडियन के लिए हमें एक और कॉलम चाहिए होता है, दैट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास कैसे बनता है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ पर, इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 3 को ऐड करने के बाद 4 बन जाएगा, 4 नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में 10 में ऐड होके 14, 14 में 13 ऐड होंगे, और यही सिलसिला हम आखिर तक चला लेंगे, तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट हो जाएगा। याद रखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास मस्ट बी इक्वल टू द समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ। तो फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास। अब हमारे पास टेबल कंप्लीट है, मीन के लिए भी, मीडियन के लिए भी, मोड के लिए भी। तो सिंपली फार्मूला रखते हैं और वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या था, दैट इज़ एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पर बार है, आपको क्लैरिटी के साथ नजर आ जाए। ओके, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5850 और समेशन एफ हमारे पास 40 है। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन किया और कैलकुलेटर पर रख के आपने आंसर बना लेना है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स बार, यानी कि अरिथमेटिक मीन आ गया हमारे पास। चलते हैं मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है, पहला काम ये होता है कि क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए हमारे पास, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने बना ली है। दूसरी चीज़ हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम होना चाहिए, वो भी मौजूद है। इसके बाद हमारा जो काम है वो है कि हम इसके लिए क्लास फाइंड करें कि क्लास कौन सी है मीडियन की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n/2 TH वैल्यू, या अक्सर लोग इसको लिखते हैं साइज़ ऑफ n/2 TH आइटम या TH वैल्यू, सेम चीज़ है, ठीक है। तो n/2 TH वैल्यू मैंने मुख्तसर करके लिख दिया। n हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7/2 लिख देंगे तो आपके पास आंसर गलत होगा। 7 नहीं है, n और समेशन f। जब आपके पास ग्रुप डाटा है तो समेशन f बेसिकली n ही है, और n जो होता है हमारे पास समेशन f, n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, और समेशन f से क्या मुराद है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो n हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास 40 होगा। 40 प्लग इन किया हमने n की जगह पे, तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 20, यानी कि 20th वैल्यू। 20th वैल्यू को हमने चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। 20th वैल्यू इससे भी निकल गई, इससे भी निकल गई, इससे भी निकल गई, यहाँ पर हमारे पास 20th वैल्यू मिलेगी हमें। तो इसके सामने हमारे पास जो क्लास है, दिस क्लास इज़ द क्लास फॉर मीडियन या मीडियनल क्लास, ये हमारे पास क्लास फॉर मीडियन है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। क्लास फॉर मीडियन हमारे पास क्या है जी, 140.5 से लेकर 150.5। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू n/2 माइनस C। L की वैल्यू कितनी है, L हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री जो 40.5 है, जो यहाँ पर भी नोट कर ली है। H क्या है, H हमारे पास साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल या हाइट ऑफ क्लास इंटरवल समझ लें। यहाँ से आप चेक कर लें 10 का गैप है, यहाँ से चेक करें 10 का गैप है, ये 10 का इंक्रीमेंट लग रहा है, यही हमारे पास H है, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी,
ये समेशन एफ नहीं है, आपने 40 नहीं लिखना है यहाँ पर, ये एफ है सिर्फ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास जिसके अंदर मीडियन मौजूद है। तो मीडियन तो मौजूद था इस क्लास के अंदर, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसके सामने की फ्रीक्वेंसी है 13, तो 13 प्लग इन करेंगे हम इस एफ की जगह पे। n/2 की वैल्यू, n/2 की वैल्यू तो हमने 20 यहाँ पर निकाली हुई है, यही प्लग इन हो जाएगी। और सी एक और चीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको देख लें। सी होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। देखिए हमारे पास जो क्लास सेलेक्ट की है हमने वो कौन सी है, हमारे पास क्लास तो ये है, ठीक है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं नोट करनी, हमने इससे पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी नोट करनी है, दैट इज़ 14। तो 14 है हमारे पास सी की वैल्यू। तो हमने सिंपली ये सारी जो चीज़ें थी मैंने इनको नोट डाउन कर लिया यहाँ पर। एल हमारे पास 140.5, एच 10 है, फ्रीक्वेंसी 13 है सी क्लास की, n/2 हमने निकाला था 20, और सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास फ्रॉम द मिडिनल क्लास जो है वो दैट इज़ 14। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन करें और रिजल्ट बना लें कैलकुलेटर में रख के, ठीक है। अब रह गया मोड के लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं, वो तो हम बना चुके क्योंकि मीडियन के लिए भी चाहिए थी। फिर हमें क्या करना है जी, मोड की क्लास बतानी है। मॉडल क्लास कौन सी होती है? मॉडल क्लास इज द क्लास दैट इज अगेंस्ट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 13, और इसके अगेंस्ट क्लास जो है दैट इज़ अगेन 140.5 से लेकर 150.5 तक, ये हमारे पास क्लास वही आ गई। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मीडियन की क्लास और मोड की क्लास सेम हो, समटाइम्स ये डिफर कर भी जाती हैं। तो हमारे पास मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास है हमारे पास 140.5 से लेकर 150.5 तक वाली क्लास जो है। अब फार्मूला रखें, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? मोड का फार्मूला है L प्लस FM-F1 डिवाइडेड बाई FM-F1 अगेन प्लस FM-F2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम H के साथ इस पूरे फैक्टर को। याद रखें ये L अगर आप इधर लिख देंगे ना L प्लस, तो ये आपका फार्मूला सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपने L को अलहदा ही रखना है, यानी कि LCM लिए बगैर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर इस डिवीजन के साइन के ऊपर ट्रांसमिट नहीं कर सकते या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब इसके अंदर ये चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या इस्तेमाल हुई। L इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ लोअर क्लास बाउंड्री, तो वो हमारे पास 140.5 ही है, जो यहाँ पर भी हमारे पास नोट डाउन थी, ठीक है। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज़ FM, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 कहते हैं, और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कह देते हैं, ठीक है। और H हमारे पास वही है, 10-10 का गैप चल रहा था यहाँ पर, तो हमारे पास H भी आ गया 10। तो इन्हीं चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं? L हमारे पास 140.5 है, FM हमारे पास 13 है, F1 हमारे पास 10 था, और F2 हमारे पास 6 है, और H की वैल्यू हमारे पास 10 है। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन करें और कैलकुलेटर पे डाल के रिजल्ट्स बना लेते हैं। मोड हमारे पास आ गया 143.5, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल्स मिनिमम टाइम में मैं आपके सामने डिस्प्ले दे सकूँ। अगेन क्वेश्चन उसी तरह का ही है। तो हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 2, द ग्रेड्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर एज अंडर। ग्रेड्स देने के बाद हमें कहता है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग इन इंटरवल ऑफ 5 ग्रेड्स। अच्छा, 5 ग्रेड्स का इसने इंटरवल दिया हुआ है, मैंने इसको 10 ग्रेड्स के साथ किया। आप 5 के साथ इसको खुद कन्वर्ट कीजिएगा। मैंने इसको 10 के साथ इसलिए किया कि मैं आप लोगों को जल्दी से डिस्प्ले दे सकूं, ठीक है। तो रिज़ल्ट्स आपके वेरी कर जाएंगे, यानी कि अगर 5 के इंटरवल के साथ चलेंगे तो आपके रिज़ल्ट्स डिफरेंट आएंगे। मैंने 10 के साथ किया है, उसके रिज़ल्ट्स थोड़े थोड़े डिफर कर जाएंगे, जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेट आपने अगेन उसका मीन करना होगा, मीडियन करना होगा और मोड करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको 10 के साथ चल रहा हूँ, आप इसको 5 के साथ कन्वर्ट करके कर लीजिए। तो मैं देखता हूँ जी कि हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 97, मैक्सिमम वैल्यू 97 और मिनिमम हमारे पास 53 थी, और इसके दरम्यान का रेंज हमारे पास आ गया 44। अब 44 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 9 क्लासेस बन जानी है, ठीक है। तो 9 क्लासेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पर आप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएंगी, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ टेबल के अंदर, लेकिन नोट डाउन करने से पहले इस बात को जहन में रख लें कि आपने 5 का इंटरवल लेना है, मैंने 10 का इंटरवल लिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको तेज़ी से इसलिए चलाऊँगा कि क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, रिपीटेशन है इसलिए, ठीक है। तो मुझे टैली बार्स बनाने हैं 51 से लेकर 60 तक, जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही थी उसके करस्पॉन्डिंग मैंने टैलीज लगाए, तो मेरे पास 6 टैलीज आई हैं। इसी तरह 61 से लेकर 70 तक मेरे पास 5, 10, 15, 16 और 17 टैलीज आई हैं। इसी तरह 71 से लेकर 80 तक हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 5 30 और ये 33 आ जाएंगी वैल्यूज़। और 81 से लेकर 90 तक हमारे पास 16 वैल्यूज़ हैं और 91 से लेकर 100 तक मेरे पास 8 वैल्यूज़ हैं। माइंडेड मैंने 10 का गैप लिया है, लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर 5 का गैप बताया हुआ है, आपने उसी को मद्देनज़र रख के चलना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज हमने यही टैलीज जो थे इनको काउंट करके नोट डाउन किया, तो यही हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। सम ऑफ एफ करके आप चेक कर लें कि आपके पास तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर जो है अपने अपने क्लासेस के अंदर डाल दी गई या नहीं। अगर फ़र्क आ रहा होगा तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आपसे मिस हो गई होगी। ओके जी, एक्स की वैल्यू जो मिड पॉइंट्स हैं हमें वही 51 + 60 डिवाइडेड बाई 2 करके और फिर 10 के गैप्स के साथ मैंने इसको मुकम्मल कर लिया। एक्स की वैल्यूज़ क्यों चाहिए? अरिथमेटिक मीन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था, तो मैंने उसको कॉलम को बना दिया। अब एफ एक्स का कॉलम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है और एक्स की वैल्यू हमारे पास 55.5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर आ जाएगा 333। इसी तरह 17 मल्टीप्लाइड बाय 65.5 किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1113.50। इसी तरह यही आपने काम मुकम्मल किया। समीशंस भी आपने ले लिए क्योंकि इसका समीशन और इसका समीशन आपको अरिथमेटिक मीन में काम आने वाला है। इसी तरह मोड और मीडियन के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए, तो क्लास बाउंड्रीज भी हमने निकाल ली। और अगेन देखें यहाँ पर हमारे पास 60 है ये और ये 61, इनके दरम्यान में गैप जो है ना 1 का है और इसको आपने आधा करना है 0.5, ठीक है। ये हमेशा 1 का गैप नहीं होता, किसी किसी क्वेश्चन के अंदर ये गैप मुख्तलिफ भी हो जाता है, तो इसलिए आपने प्रोसीजर यही अडॉप्ट करना है। आपने ये नहीं सोचना कि हमेशा यहाँ पर 0.5 इनमें से माइनस होगा और इसमें ऐड होगा, ऐसा नहीं होता। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास मिसाल के तौर पर ऐसे दिया वो 4 से लेकर 4.99 फिर 5 से लेकर 5.99, तो ऐसी सूरत में अगर आप देखें इसके दरमियान में जो गैप है दैट इज़ 0.01 का, और इसको आप जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आई थिंक 0.05 आ जाएगा। अब आपने इसमें से 0.05 और इसमें से 0.05 ऐड करना, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। 0.05 में और 0.5 में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये भी मैंने ज़बानी किया, हो सकता है इसके अंदर भी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आप खुद देख लीजिएगा कि अगर 0.01 का गैप आ रहा है दो कंसेक्यूटिव क्लासेस के अंदर, यानी कि पहली क्लास की अपर क्लास और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास का जो डिफरेंस है अगर 0.01 आ रहा है तो इसको भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जिस तरह यहाँ पर 1 आ रहा था उसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया और दैट इज़ 0.5, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज के बाद हमें मीडियन भी चाहिए था, तो मीडियन के लिए मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया, दैट इज़ 6, 23, 56, 72 और 80। कैसे आई है ये 6 पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ ट्रांसफ़र होकर आती है। इस 6 के अंदर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 17 वो ऐड हुई तो 23 बना। इस 23 के अंदर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 33 ऐड होगी 56 बन जाएगा, और 56 के अंदर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 16 ऐड होगी तो 72 बन जाएगा, और 72 के अंदर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड होने पर 80 बन गया, और 80 हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है लास्ट क्लास की, लिहाजा उसको समेशन एफ के बराबर होना चाहिए था और ये हमारे पास उसके बराबर है। तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, ठीक है। अलबत्ता सिर्फ जो मिस्टेक कर रहे हैं या इंटेंशनली मिस्टेक कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए, दैट इज़ कि हमने इंटरवल जो है ना वो 5 का लेना था, लेकिन मैं 10 का लेके चल रहा हूँ। ओके जी, अरिथमेटिक मीन हमारे पास फार्मूला वही एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन किया, समेशन एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर मौजूद, समेशन एफ की वैल्यू यहाँ पर मौजूद, वैल्यूज़ प्लग इन करके कैलकुलेटर पर रखें और आंसर बना लें। इसी तरह हमें क्या चाहिए था? मीडियन चाहिए था। मीडियन का फार्मूला लगाने से पहले हमें मीडियन की क्लास चाहिए, तो मीडियन की क्लास ढूंढने के लिए हमें क्या करना है? मीडियन इज इक्वल टू n/2 th वैल्यू। n हमारे पास प्लग इन होगा इस मरतबा 80, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू, दैट विल फर्दर लीड्स टू 40th वैल्यू। 40th वैल्यू हमारे पास कहाँ ढूंढेंगे? हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। 40 इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया, यहाँ पर है हमारे पास 40 कहीं पड़ा हुआ है, तो इसके सामने जो क्लास है दैट इज़ 70.5 से लेकर 80.5 तक, दैट विल बी द क्लास फॉर मीडियन, ठीक है। क्लास फॉर मीडियन इज़ 70.5 से लेकर 80.5। अब हमारे पास क्लास आ चुकी, हम फार्मूला लगा सकते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस h/f इंटू n/2 माइनस c। L हमारे पास कितना है? 70.5, h हमारे पास 10 है, यहाँ पर इनका जो गैप चल रहा है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इज 33, और n/2 हमने निकाला हुआ दैट इज़ 40, और c है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास दैट इज़ 23। तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। यहाँ पर नोट डाउन करते ही हमने फार्मूले के अंदर प्लग इन किया और कैलकुलेटर पर रख के हमने आंसर्स बना लिया। दैट्स डन फॉर द सेकंड प्रैक्टिकल। नहीं जी, मोड रहता है हमारे पास, डन नहीं हुआ। मोड हमारे पास मॉडल क्लास फाइंड कर ले, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 33 है और इसकी क्लास भी वही आ जाएगी हमारे पास, दैट इज़ 70.5 से लेकर 80.5 तक। मोड का फार्मूला L प्लस
FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू H। FM हमारे पास कितना है? FM हमारे पास है 33, F1 है हमारे पास 17 और F2 है हमारे पास 16। L हमारे पास 17.5 और H हमारे पास 10, जो हमने पहले भी देख चुके हैं। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे और कैलकुलेटर पर रख के आप इसका आंसर ले लेंगे, ठीक है। अब हुआ डन आपका सेकंड प्रैक्टिकल। थर्ड प्रैक्टिकल की तरफ चलता हूँ। थर्ड प्रैक्टिकल हमारे पास क्या स्टेटमेंट इसका, फाइंड अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को जो है ये वाला प्रैक्टिकल कंप्लीमेंट कर रहा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना आपके जहन में आ जानी चाहिए कि क्या होनी चाहिए। तो डाटा हमारे पास क्या दी हुआ है, क्लासेस दी हुई हैं और साथ में उसी की फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। क्लासेस 30 से लेकर 39, 40 से लेकर 49, 50 से लेकर 59 एंड सो फोर्थ हमारे पास वैल्यूज़ मूव कर रही हैं 90 से लेकर 99 तक। इसी की फ्रीक्वेंसीज भी सामने दी हुई हैं। हमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। जो कॉलम पहले बनाए थे तो वो तो अभी भी हमें ज़रूरत होंगे। मीन के लिए हमें एक्स का कॉलम, FX का कॉलम, मीडियन के लिए हमें पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए, मोड के लिए क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। वेरियंस के लिए देख लेते हैं, हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए होगा, दैट विल बी FX²। और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारे पास जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो उम्मीद है कि यहीं से फाइंड हो जाएगा। तो लेकर आते हैं जी सॉल्यूशन और नेसेसरी कैलकुलेशंस हम लेकर आ रहे हैं टेबल के अंदर। यही जो हमारे पास दो कॉलम्स हैं उनको मैंने हॉरिजॉन्टली उठा के वर्टिकल प्रेजेंटेशन में कर दिया, ठीक है। हमें x की वैल्यूज़ यानी कि मिड पॉइंट्स चाहिए 30 से लेकर 39 तक। जो क्लास है इसका मिड पॉइंट दैट होगा हमारे पास कितना 34.5। इसी तरह 10 का गैप चल रहा है यहाँ पर भी 30, 40, 50, यहाँ से देख लें 30, 40, 50, 60, 10 का गैप चल रहा है, तो इनमें भी 10 ही का गैप चलेगा, ठीक है। अब FX बना लिया हमने, F की वैल्यू को और X की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और यही काम हम रिपीट करते रहे थ्रू आउट द कॉलम और हमारे पास समेशन FX की वैल्यू आ गई 5894। अब हमें वेरियंस का फार्मूला ज़रा देख लें। S² किसके बराबर होता है, समेशन FX² डिवाइडेड बाय समेशन F माइनस समेशन FX डिवाइडेड बाय समेशन F होल का स्क्वायर। तो ये वाला कॉलम तो हम बना चुके हैं और ये वाला समेशन F ही हमारे पास पहले से मौजूद है। इसका मतलब है हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा FX² का, ताकि यहाँ पर हम वैल्यू प्लग इन कर सकें। ये वाली तो हमारे पास मालूम है, सारी वैल्यूज़ प्लग इन होंगी तो हमारे पास वेरियंस भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट भी है उसकी। तो उसको मैं यहीं पे बना रहा हूँ, दैट इज़ FX²। और FX² कैसे हासिल होगा, F की वैल्यू लिखें, मल्टीप्लाई करें, X की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 34.5 है। आप इसके ऊपर स्क्वायर कर लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट वैल्यू 11 है, 11 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय X की वैल्यू कितनी है 44.5 है। यहीं पे कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर कर दें, आपके पास इसका आंसर जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिलसिला जब आप थ्रू आउट द कॉलम मूव करेंगे आपके पास एंड में इसका सम आ जाएगा, दैट इज़ 403983। अब हमारे पास वेरिएंस और अरिथमेटिक मीन के लिए तो चीज़ें पूरी हो गई, लेकिन हमारे पास मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियन और मोड दोनों के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए, वो भी बना लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज हमारे पास अगेन यहाँ पर 1 का गैप आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 आपने लोअर क्लासेस में से निकाल देना, अपर क्लासेस में आपने ऐड कर देना। निकाल देने से मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना। 30 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 29.5, 40 में से आपने 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 39.5। और यही काम हमने थ्रू आउट द कॉलम किया। ये हमारे पास लोअर क्लासेस बन गई और ये हमारे पास अपर क्लासेस बन गई। लोअर क्लास बाउंड्रीज और अपर क्लास बाउंड्रीज। और मीडियन का काम अभी बाकी है। मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी चाहिए, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास जिस तरह पिछले प्रैक्टिकल में डिस्कस किया बिल्कुल उसी अंदाज से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 92 और समेशन F भी हमारे पास 92 है, ठीक है। और मेरे ख्याल से टेबल का काम हो गया पूरा। तो अब मूव करते हैं इसके रिजल्ट्स बनाने की तरफ। तो अरिथमेटिक मीन चाहिए हमारे पास। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला x बार इज इक्वल टू, बार पूरा नज़र नहीं आ रहा, अभी चले पेंसिल लगा देता हूँ। x बार इज इक्वल टू समेशन FX डिवाइडेड बाय समेशन F। ये हमारे पास कितना था समेशन FX, समेशन FX हमारे पास ये है 5894। इसको यहाँ पर प्लग इन किया और समेशन F की वैल्यू 92 प्लग इन की और हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया कितना 64.07। अरिथमेटिक मीन के बाद हमने क्या करना था, अरिथमेटिक मीन के बाद हमने मीडियन फाइंड करना था। मीडियन के लिए हमें पहले क्लास चाहिए और क्लास फाइंड कैसे करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n/2 TH वैल्यू। n हमने प्लग इन करना है दिस टाइम 92 को प्लग इन किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 41।
41 नहीं है, ये 41st वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर TH गलत है, इसको ST कर दें आप, 41st वैल्यू। ओके जी, तो 41st वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? 10 से भी निकल गया, 21 से भी निकल गया, 35 से भी निकल गया, यहाँ पर हमारे पास 41 यहाँ पर होगा। ये हमारे पास क्लास है 59.5 से लेकर 69.5 तक। तो नोट कर लेते हैं, क्लास फॉर मीडियन क्या है? 59.5 से लेकर 60.5 तक। ये 69.5 है, सॉरी, ओके, ये दिस इज़ टाइपिंग मिस्टेक, इसको आपने ठीक कर लेना है। 50 और भाई ठीक हो जाओ, 69.5, ठीक है। और अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H बाई F N/2 माइनस C। L हमारे पास कितना है? 59.5। H वही 10 का चल रहा है, ये 10 का गैप जो चल रहा था, ठीक है। और F फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, दैट इज़ 18, और N/2 हमने निकाला था, दैट इज़ 41, और C हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 35। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं, ठीक है। 59.5, H हमारे पास 10, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18, N/2 की वैल्यू 41, और C हमारे पास 35। वैल्यूज़ को प्लग इन किया और आपने कैलकुलेटर पर रख के इसको आंसर बना लिया, ठीक है। ये तो बन गया हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ भी रिक्वायर्ड थी, दैट इज़ मोड। मॉडल क्लास कौन सी होगी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है। देख लें यहाँ पर इसकी क्लास जो बनेगी 69.5 से लेकर 79.5 तक। तो देखिए मीडियम क्लास हमारे पास 59.5 से लेकर 69.5 थी, लेकिन मोड की क्लास 69.5 से लेकर 79.5। जिस तरह हम पिछला प्रैक्टिकल कर रहे थे वहाँ पर आपको बताया था कि मीडियन की और मोड की क्लासेस डिफरेंट हो सकती हैं। और इसके हिसाब से देखें, ये हमारे पास FM है, ये हमारे पास FM है, और ये हमारे पास F1 है, और ये हमारे पास F2 है, ठीक है। तो L हमारे पास वही 69.5 जो उस क्लास का लोअर क्लास होगी, लोअर क्लास बाउंड्री होगी, उसको नोट डाउन करना हमने। और H भी हमें चाहिए होता है, और H हमारे पास 10 का चल रहा था। तो सिंपली मॉड का फार्मूला इंट्रोड्यूस किया, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। वैल्यूज़ को रिप्लेस करें और कैलकुलेटर पर रख के आप सिंपली इसका आंसर बना लें, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर बन रहा है 69.53। कैलकुलेशन मिस्टेक उम्मीद है कि नहीं होगी, लेकिन बहरहाल आप अपने तौर पे इसको लाजमी चेक कीजिएगा। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ जो रहती है, दैट इज़ वेरियंस। वेरियंस को मैंने बॉक्स बना दिया, आपके पास तो पेज नीचे होगा, आप नीचे मूव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरी स्लाइड आपके सामने, आंखों के सामने रहे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर छोटी सी जगह को भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है। और वेरियंस का फार्मूला है हमारे पास S² इज इक्वल टू समेशन FX² डिवाइडेड बाई समेशन F माइनस समेशन FX डिवाइडेड बाई समेशन F होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है, ये हमारे पास उसकी वैल्यू पड़ी है 403983। इसकी जगह पे प्लग इन करेंगे, समेशन F हमारे पास 92 है, प्लग इन हो जाएगा। और समेशन FX है जो कि 5894 है, जो इसकी जगह पे प्लग इन होगा। अगेन हमारे पास समेशन F की वैल्यू 92 दोबारा से प्लग इन हो जाएगी, और इस फैक्टर के ऊपर ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर भी लिया जाएगा। तो वैल्यूज़ को सिंपली प्लग इन किया और कैलकुलेटर पर रख के हम आंसर बनाया, दैट विल बी 286.77। ओके जी, हमें इसके बाद जो चीज़ चाहिए दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है हमारे पास फार्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हम इसी वेरियंस का आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो S की वैल्यू 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, वो हमारे पास यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। मोड भी हमारे पास मौजूद है, मीन भी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा जो हमारे पास फार्मूला स्क्यूनेस का लग सकता है दैट इज़ 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय अगेन स्टैंडर्ड डिविएशन ही है। तो ये भी दोनों चीज़ें, बल्कि तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी। यहाँ पर हम इसका ले लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो ये भी फार्मूला प्लग इन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप प्लग इन कर दें, लेकिन फार्मूले आपको दोनों आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, 286.77 का रूट लिया, तो दैट इज़ 16.93। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। क्यों स्टैंडर्ड डिविएशन निकाली? उसने मांगी नहीं थी, लेकिन हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए चाहिए थी, हमने इसलिए निकाल लिया। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने यूज़ किया। माइनट मैं अगेन बताता चलूँ, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ को प्लग इन किया, मीन की वैल्यू हमारे पास 64.7 थी, यहाँ पर हमने निकाली थी। और मोड था, मोड की वैल्यू हमने 69.53, उसको भी प्लग इन किया, और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को प्लग इन किया। सिंपली कैलकुलेटर पर रखें वैल्यूज़ को और आंसर बना लें। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा -0.3225।
लास्ट प्रैक्टिकल है आज का और उसको भी देख लेते हैं, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, कोशिश करूंगा कि वो भी इतने ही प्रैक्टिकल्स पे कम से कम मुश्तमिल हो, ताकि आपको 5 वीडियोज़ में 4-5 वीडियोज़ में तमाम के तमाम कोर्स कवर हो जाए। तो करना क्या जी, हमें कंप्यूट करना है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और इसके बाद हमें करना क्या है, ये शो करके देना है कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बड़ी होती है या बराबर होती है ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू बड़ी या बराबर होती है हार्मोनिक मीन के। तो ये रिलेशनशिप हमने इसके दरमियान में शो करना है। इसके अलावा हमें मीन डिविएशन फ्राम मीन और मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, जिसको मीन डिविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्राम मीन भी कह सकते हैं, वो भी फाइंड करके देना है। तो कॉलम्स में लेकर आते हैं इसको, नेसेसरी कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। टेबल लेकर आए, ये जो हमारे पास डाटा हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ जिसको मैंने वर्टिकली लिख दिया। समेशन एफ़ की वैल्यू भी मैंने साथ ही कैलकुलेट कर दी, दैट इज़ 77। अरिथमेटिक मीन चाहिए तो हमें एक्स की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। एक्स की वैल्यू मिड पॉइंट है इन दोनों का, 20 और 24 का मिड पॉइंट 22, और हमारे पास 5 का गैप चल रहा है, तो वही हमने ऐड करते हुए सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स फाइंड कर ली। एफ एक्स का कॉलम जनरेट करना था, 5 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर बना 110, और यही 8 मल्टीप्लाइड बाई 27, 10 मल्टीप्लाइड बाई 32, यही काम हम प्रोसीजर थ्रू आउट द कॉलम अप्लाई करेंगे और एंड पे जाके सम कर लेंगे। ये सम हमें चाहिए क्यों, एक्स बार के लिए चाहिए, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ के लिए चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें और क्या चाहिए, इसके बाद हमें ज्योमेट्रिक मीन भी चाहिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें लॉग लेना होगा वैल्यूज़ ऑफ एक्स का, यानी कि हमने लॉग लेना है पहले 22 का लॉग 22। आपके पास कैलकुलेटर पे ऑप्शन होती है, आप लॉग के बटन को प्रेस करेंगे, फिर 22 लिखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। माइंडेड आप इसको 4 डेसिमल प्लेसेस पे एट लीस्ट नोट डाउन करें, अदरवाइज़ आपके रिजल्ट्स जो है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखना शुरू हो जाएंगे, आप उससे मुतमईन नहीं होंगे, ठीक है। प्रोसीजर ठीक होगा लेकिन रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे होंगे आपके। ये लॉग ऑफ 22 हमारे पास इसका आंसर, लॉग ऑफ 27 का आंसर, लॉग ऑफ 32 का आंसर नोट डाउन किया। हमने इसको सम नहीं किया। सम क्यों नहीं किया, देखिए ज्योमेट्रिक मीन का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज़ एंटी लॉग इंटू समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स मैंने ले लिया, लेकिन मुझे लॉग ऑफ एक्स यहाँ पर प्लग इन नहीं करना, मुझे एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बनाऊंगा तो मुझे समेशन एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स मालूम होगा, यानी कि मेरे पास कॉलम एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स का होगा। तो यहाँ पर मुझे ये जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ समेशन एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये हमें यहाँ पर प्लग इन करनी होगी। तो मुझे इसकी जगह की यहाँ पर इसके सम की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पर मुझे सम करने के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए था और नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है, हमारे पास कैलकुलेशन हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के लिए टेबल के अंदर मुकम्मल हो गई। अब रह गया हमारे पास एक और था दैट इज़ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होगा समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स। कुछ लोग इसको समेशन एफ ओवर समेशन एफ इंटू 1 ओवर एक्स भी लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। तो वट एवर जो भी आप अडॉप्ट करें आपकी मर्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एफ ओवर एक्स का कॉलम बनाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि मुझे हार्मोनिक मीन की भी कैलकुलेशंस मिल जाए। मैंने ये भी 4 डेसिमल प्लेसेस पे रोका है, आप 4 पे रोक लें, 5 पे रोक लें, लेकिन कम से कम आपके पास 4 डेसिमल प्लेसेस पे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए राउंडिंग ऑफ आपने 4 डेसिमल प्लेसेस पे एट लीस्ट करनी है, ठीक है। और अब हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए जो चाहिए था, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का काम पूरा हो गया। उनको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अगेन चौथी मरतबा हम इसी वीडियो में यूज़ कर रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, और वैल्यूज़ को प्लग इन किया। समेशन एफ था मेरे पास 2969 जो यहाँ पर आ गया, समेशन एफ 77 है, प्लग इन किया, कैलकुलेटर पर रख के आंसर बना लिया दैट इज़ 38.56। अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला वही, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समेशन एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये हमारे पास मौजूद है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू को प्लग इन कर लेंगे। समेशन एफ हमारे पास 77 है, प्लग इन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स बन जाएंगे, रिजल्ट्स बन जाएंगे इस पूरे फैक्टर के वैल्यूज़ प्लग इन किए तो रिजल्ट बन जाएगा 121.2797 डिवाइडेड बाय 77। डिवाइड किया इनको तो मिला एंटी लॉग ऑफ 1.5751। एंटी लॉग अप्लाई कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, शिफ्ट के साथ आप लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, 10 रेज़्ड टू द पावर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का।
ज्योमेट्रिक मीन के बाद हमारे पास है जी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा? हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ कर लिया ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैंने ब्रैकेट नहीं रखी, कुछ तेज़ी में रह गया होगा मुझसे। ठीक है, तो समेशन एफ़ की वैल्यू 77 यहाँ पर प्लग इन की, और समेशन एफ ओवर एक्स यानी कि 2.1076 को यहाँ पर रखेंगे, कैलकुलेटर पर डालेंगे, वैल्यूज़ को आंसर बनाएंगे। ठीक है, 77 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रहेगा 2.1056, और रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास हार्मोनिक मीन का 36.53। ओके, प्रूव क्या करके देना था कि ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, लेकिन 38.56 इन दोनों से तो बड़ी है ना। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हार्मोनिक मीन से बड़ी होती है, तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 37 और यहाँ पर हार्मोनिक मीन की वैल्यू 36 के साथ ऑब्वियसली वही रिलेशनशिप है जो हमें प्रूव करके देना था। तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो रिलेशनशिप आपको रिक्वायर्ड था हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और क्या रह गया था, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करनी थी। तो हमें इसके लिए मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला दैट इज समेशन एफ इंटू एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय समेशन एफ चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का क्या मतलब है, देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू है 22 और मीन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 38.56। तो 22 माइनस 38.56 करूँगा तो मेरे पास आंसर बनेगा -16.56, लेकिन मैंने माइनस नहीं लिखा। माइनस क्यों नहीं लिखा? ड्यू टू दिस एब्सोल्यूट साइन। ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का साइन है कि मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। इसी तरह 22 माइनस मीन की वैल्यू दैट इज़ अगेन 38.56। इस तरह 32 माइनस 38.56, 37 माइनस 38.56, 42 माइनस 38.56, 47 में से भी यही माइनस किया, 52 में से भी इसी वैल्यू को माइनस किया, और इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन कर लिया। और जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं सारी के सारी पॉजिटिव में लिखी हैं, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं लिखी। नेगेटिव में कोई भी वैल्यू न लिखने की वजह यही एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमें f के साथ मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम को आप f के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये वाली चीज़ हमारे पास, ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये वाली पूरी हो जाए। तो मैं इसको क्लियर कर लूँ ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी हो। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम आ गया f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का, यानी कि इस कॉलम में ये f के कॉलम का 5 मल्टीप्लाई होगा इसकी पहली वैल्यू 16.56 के साथ, और रिज़ल्ट लिख दिया जाएगा यहाँ पर। और फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई 11.56, उसको भी हमने नोट डाउन कर लिया। यही सिलसिला हमारे पास थ्रू आउट द कॉलम चलेगा, और इसका समेशन हमें चाहिए था वो हमने ले लिया। जिसका समेशन नहीं चाहिए उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया, डॉट कर दें, डैश कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, हमें क्या चाहिए, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन चाहिए। फार्मूला देखिए इसका, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का दैट इज समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। हमने नोट कर लिया वैल्यू 528.44, यहाँ पर फ्रैक्शन क्यों मिस होगी, बहरहाल आप पूरा लिख दीजिए। ठीक है, डिवाइड करने पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.86। ये हमारे पास मीन डिविएशन की वैल्यू आ गई। और एंड पे क्या चीज़ चाहिए थी, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास, या मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है ना, मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या मीन डिविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैसे फाइंड होता है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन से। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन हमने निकाला हुआ है दैट इज़ 6.86, और मीन हमने निकाला हुआ है 38.56। इसको वैल्यूज़ को रखें और रिजल्ट बना दें। मेरे पास क्या रिज़ल्ट आया, दैट इज़ क्या बना था मेरे पास रिज़ल्ट 0.1779, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। बहरहाल ये वैल्यूज़ मैंने बहुत तेज़ी में, और तकरीबन ये स्लाइड सारी मैंने 1 घंटे के अंदर बनाई हैं, कैलकुलेशंस भी 1 ही घंटे में की हैं। तो इस बात का चांस ज़रूर है कि कैलकुलेशन में कोई ना कोई हेरा फेरी होगी हो, गड़बड़ होगी हो, लेकिन आपने इसको ध्यान से करना है। बेसिकली तो हमने इसके मेथड्स को रिवाइज़ करना था, तो वो हमने कर लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।